दोस्तों, जिस तरह से हम अपने घरों में छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं और छोटे बच्चे पूरी तरह से हमारे ऊपर ही निर्भर रहते हैं और हम उनके ग्रोथ के लिए हर वो चीज मुहैया करवाते हैं जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों का विकास भली भांति हो। ठीक उसी तरह से हमें अपने परिंदों का भी ध्यान रखना होता है। हमारे एवियरी में आ जाने के बाद ये पूरी तरह से हमारे ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। इसी वजह से हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। जब ये जंगलों में रहते हैं तो ये खुद की देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, लेकिन एवियरी के अंदर आ जाने के बाद हमें इनका ध्यान रखना होता है क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसपी बर्ड्स रांची में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सप्लीमेंट के मिक्सचर की जो आपके बर्ड्स को हर तरह से हेल्दी और मजबूती प्रदान करेंगे, जो आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग से लेकर बर्ड्स के हेल्थ तक में काफी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। बर्ड्स के रोजमर्रा के खान पान में कमी को बैलेंस करने के लिए हमें किसी न किसी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तब ही हमारे बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और अच्छी ब्रीड भी करेंगे। इसमें मौजूद मिनरल्स कैसे आपके बर्ड्स के लिए फायदेमंद है, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टोवेट और विमरल के ऊपर। ये लगभग हर तरह के पशु पक्षियों में काम करता है। ये आपको इंडिया के किसी भी पेट शॉप पर आसानी से मिल जाता है। 1 लीटर ऑस्टोवेट और 60 ml विमरल की कीमत करीब 300 रुपए के आसपास होती है। आप चाहे तो 500 ml और 30 ml को भी आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑस्टोवेट क्या है। इसमें दोस्तों कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 और फास्फोरस मौजूद होता है, जो किसी भी तरह के बर्ड्स के हेल्थ को बूस्ट करने में काफी मदद करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम बर्ड्स के बोन्स और एक्सेल के लिए प्राइमरी कंपोनेंट होता है, जो फीमेल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी कमी की वजह से हड्डियां एवं नर्व सिस्टम कमजोर हो जाती है। कैल्शियम कोशिकाओं की मरम्मति में भी काफी कारगर होता है। साथ ही साथ इंजुरी के समय ब्लड को क्लॉट जल्दी होने में ये हेल्प करता है। इसमें मौजूद फास्फोरस बर्ड्स के स्केलेटल हेल्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो परिंदों की हड्डियों एवं चोंच को मजबूती देता है। साथ ही साथ नर्व सिस्टम को परफेक्ट बनाता है और कोशिकाओं की मरम्मति के साथ साथ बीमारियों एवं संक्रमण से भी बर्ड की सुरक्षा करता है। विटामिन डी दोस्तों, खुले आसमान में विटामिन डी की आपूर्ति बर्ड्स खुद ही कर लेते हैं। उनकी त्वचा जब UVB के संपर्क में आती है तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी सोख लेती है, परंतु केज के अंदर ये संभव नहीं हो पाता। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में अवशोषित करने में मददगार होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस देना भी बर्ड्स को बेकार हो जाता है। ये बर्ड्स के मोल्डिंग, मसल फंक्शन और इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद विटामिन बी की। पक्षियों के ओवरऑल हेल्थ और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और ब्रीडिंग सीजन में एग फर्टिलिटी को इम्प्रूव भी करता है। ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसे विटामिन बी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बर्ड्स जो भी भोजन करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में विटामिन बी सक्षम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स परिंदों के शरीर में ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यहाँ तक कि बर्ड्स के तापमान यानी टेम्परेचर को भी ये बैलेंस करने में मददगार होता है। ब्रीडिंग टाइम में बर्ड्स की एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है और उस समय भी कार्बोहाइड्रेट्स बर्ड को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ऑस्टोवेट के अंदर कौन कौन से मिनरल्स मौजूद होते हैं और ये कैसे हमारे बर्ड्स के लिए जरूरी होता है, वो सारी बातें हमने जान ली। अब हम बात करेंगे विमरल के ऊपर और उसके बाद हम बर्ड्स को ये दोनों चीजें कैसे, कब और कितनी मात्रा में देनी है उसे जानेंगे। बर्ड्स ब्रीडिंग में ये हमारी कैसे और कितनी हेल्प करता है, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे विमरल के ऊपर। विमरल में विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन E और विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है। सबसे पहले हम इसमें मौजूद विटामिन D3 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बर्ड्स का शरीर हो या मनुष्य का या फिर किसी भी एनिमल्स का, हर किसी को एनर्जी के साथ साथ हेल्दी रहने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरत पड़ती है, जो हमारे बर्ड्स को सही तरीके से नहीं मिल पाता और इसी के लिए हमें किसी न किसी सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य की रोशनी प्रॉपर न मिलने की वजह से बर्ड्स के शरीर में जो विटामिन डी की कमी होती है उसे ये विमरल पूरा कर देता है। विटामिन ए ये बर्ड्स में होने वाली आई इन्फेक्शन के साथ साथ
आईसाइट के प्रॉब्लम को भी रोकता एवं उससे बचाव करता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से भी बचाता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम को भी काफी मजबूत करता है, जिससे बर्ड जल्दी बीमार नहीं होते। विटामिन ई ये बर्ड्स में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और कई तरह के खान पान से पहुंचने वाली बेकार की चीजों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। साथ ही बर्ड्स के फेदर को स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी बनाता है। विटामिन B12 ये बर्ड्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफी क्रूशियल रोल निभाता है। जो परिंदे कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको अलग से इस सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्सोटिक बर्ड्स के लिए ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए हमें उनके शरीर में होने वाली मिनरल्स की पूर्ति के लिए अलग से सप्लीमेंट के तौर पर विमरल जैसी चीजों को देना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी खुराक के ऊपर। आपके पास फिंच, बजीज, लवबर्ड, जावा या कॉकटेल कोई सा भी बर्ड हो, आप इन दोनों के मिक्सर को 1 लीटर पानी में 5 ml से 10 ml तक मिलाकर दे सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम अपने बर्ड्स को ये सप्लीमेंट दे रहे हो तो आप 1 लीटर में 5 ml से ही इसकी शुरुआत करिए। आप इसे 4 से 5 दिनों के अंतराल पर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। आप इसे अपने बर्ड्स को सुबह के समय में ही दें और रात में बर्ड्स के केज से पानी बाहर जरूर कर दें, ताकि सुबह में जब आप बर्ड्स को ये सप्लीमेंट दें तब वो प्यासे हों और अच्छी तरह से इसे पी लें। एक बात और, दोपहर में बर्ड्स को वापस से साफ पानी चेंज करके दे दें। ये प्रक्रिया आपको हर 4 से 5 दिनों में करनी है। इसके रेगुलर और सही डोसेज से आपके बर्ड्स अच्छी तरह से ब्रीड करेंगे और साथ में हेल्दी भी रहेंगे। मार्केट में दोस्तों आप कोई सा भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं कि आप ऑस्टोवेट या विमरल के साथ ही जाएं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आपके एवियरी में यदि धूप नहीं आती और आप ब्रीड कराते हैं तो बर्ड्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई सप्लीमेंट जरूर दिया करें, ताकि ब्रीडिंग के दौरान होने वाली कमजोरी से आपके बर्ड्स बचे रहें और फ्यूचर में भी अच्छी ब्रीड करते रहें। दोस्तों इसी तरह की बर्ड्स रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई हर जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके और आप भी अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।